कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार हुआ साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और श्रावकों के जीवन निर्माण और श्रावकों को प्रेरणा देने वाला यह अद्भुत ग्रंथ। और इस ग्रंथ के अंतर्गत श्रावकों के आवश्यकों की चर्चा करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं अंतिम आवश्यक, जिसका नाम है दान। दान दिया जाना चाहिए। कैसे दिया जाना चाहिए दान, क्यों दिया जाना चाहिए, दान दिए बिना क्या दशा होती है और किन चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए, ये कुछ प्रकरण हैं जो दान से संबंधित हैं। पेज नंबर 517 पर कल हमने 4 प्रकार के दान की बात देखी। हमने ये देखा ज्ञान दान क्या होता है और ज्ञान दान कैसे दिया जाता है। ज्ञान दान किस किस प्रकार से दिया जा सकता है, बहुत चर्चाएं हुई, छोटी छोटी सी बातें, सावधानी रखने योग्य है। लौकिक क्षेत्र में भी दान दिया जाए और पारलौकिक क्षेत्र में भी दान दिया जाए। लौकिक और पारलौकिक सभी दृष्टियों से उन्नति की जहाँ बात हो, ज्ञान की उन्नति, विद्या की उन्नति की जहाँ बात हो, उसका नाम ज्ञान दान समझना। बुनियादी का श्रावक श्राविकाओं को भी दिया जा सकता है, बालकों को भी दिया जा सकता है, पाठशालाएं भी खोली जा सकती है, पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब उसमें कितना कितना फ़र्क पड़ेगा वो ज़रूर देखने वाली बात है कि आपने जो ज्ञान दिया है या ज्ञान के साधन को जुटाया है वो कितने निकट हैं उसके भेद विज्ञान के लिए, आत्माभ्यास के लिए। यदि वे उसके भेद विज्ञान और आत्माभ्यास के लिए अत्यंत निकट हैं तो वो उत्कृष्ट रीति का दान कहलाएगा। वैसे तो 4 प्रकार के दानों में भी यदि हम कंपैरिजन करें एक दूसरे के साथ में तो अलग अलग तरह की बातें निकल करके सामने आएगी। माने इन 4 प्रकार के दानों में कौन सा दान श्रेष्ठ है, यदि ये निकालना हो तो एक बात तो यही कही जाती है कि भाई ज्ञान दान श्रेष्ठ है, ज्ञान दान जैसा दूसरा कोई दान नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और उसके पीछे यदि हेतुओं की चर्चा की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 4 प्रकार के दान देने पर लेने वाले व्यक्ति के लिए कितने टाइम तक वे प्रभावशाली होंगे, इस आधार पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जो दान दिया जा रहा है, ये दिया जाने वाला दान सामने वाले व्यक्ति के लिए कितने टाइम तक प्रभावशाली होगा, उसके कंपैरिजन से भी हम 4 प्रकार के दानों की तारतम्य रूप चर्चा कर सकते हैं। जैसे सबसे निम्न स्तर पर हम ले सकते हैं आहार दान को, क्योंकि आहार दान इतना टेम्परेरी है, इतना टेम्परेरी है कि अभी भोजन कराया
और शाम तक फिर भूखा। अभी भोजन कराया और दूसरे दिन फिर भूख तो लगेगी ही ना। माने अधिकतम इस आहार दान की कीमत या आहार दान की सार्थकता 24 घंटे है, इससे ज़्यादा सार्थक ये नहीं हो सकता। देखिए, और इससे ऊपर चलें तो औषधि दान, कम से कम वो तात्कालिक किसी रोग के उपचार के लिए तो होगा, वो औषध दान है। शुद्ध प्रासुक औषधि के दान की चर्चा, उसे निरोगता प्रदान हो सामने वाले मरीजों को, साधर्मियों को, वे निरोग रह कर के आत्मा आराधना कर सकें, इसका काल थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। और इससे उत्कृष्ट हम कह सकते हैं अभय दान को, क्योंकि अभय दान भी लंबे समय के लिए उसे आपने निर्भीक बना दिया है। एक प्रकार से जीवन दान भी कह सकते हैं अपन। और सबसे उत्कृष्ट है ज्ञान दान, क्योंकि जो ज्ञान दान दिया गया है, यह ज्ञान दान 24 घंटे के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर स्थिति के लिए नहीं है, इस जीवन मात्र के लिए नहीं है, यह पूरे जीवन में तो वो ज्ञान दान सहयोगी होगा ही, और परभव में भी वो कार्यकारी होगा। इस दृष्टि से भी ज्ञान दान को श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लेवल पर, माने नंबर यदि अपन देवें तो 1 नंबर पर ज्ञान, 2 नंबर पर अभय, 3 नंबर पर औषधि और 4 नंबर पर आहार दान। तो इस तरह से अपन इनके क्रम भी बना सकते हैं। और इन चारों में ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ कहने के पीछे यदि मैं और एक महत्वपूर्ण हेतु की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 प्रकार के दान तो शरीर से संबंध रखते हैं, आहार, औषधि और अभय। लेकिन ज्ञान दान वो आत्मा से संबंध रखने वाला है। ये 3 प्रकार के दान इसी भव के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान दान ये पर भव में भी साथ में जाता है। ये 3 प्रकार के दान बाहरी दान हैं, जबकि ज्ञान दान आंतरिक दान है। इसलिए इन 3 प्रकार के दानों से ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। और कल हमने ये जो चारों दानों की चर्चा आपके बीच में की है, इसमें अभय दान का कुछ विशेष स्वरूप देखते हुए हमने ये बात देखी थी कि अभय दान इसलिए भी महान है, अभय दान इसलिए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा हेतु यह है, अभय दान की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें पर नहीं स्वयं को निर्भय बनाने की बात भी शामिल होनी चाहिए। हमने आज तक औरों को तो बहुत बार निर्भय बनाने की चेष्टा की, अभय दान दिया, लेकिन स्वयं निर्भय होने की बात ये भी कुछ महत्वपूर्ण बात है, ये भी होनी ही चाहिए। ये अभय दान है। स्वयं को ज्ञान दान दीजिए, स्वयं को भेद विज्ञान का दान दीजिए, स्वयं को अपनी आराधना में लगाइए, तो ये दान बड़ा उत्तम दान हो जाएगा। अन्न दान भी औरों की क्षुधा के लिए हो सकता है, लेकिन उस क्षुधा पूर्ति के माध्यम से यदि वो सिर्फ क्षुधा पूर्ति ही न करे, क्षुधा पूर्ति पूर्वक वो आराधना में लगा रहे, तो फिर वो बहुत बेटर चीज़ हो जाती है। इसी तरह से औषध दान की भी जो बात कही गई है, निर्दोष औषधियों की बात कही गई, ये सब चारों की चर्चा सामान्य स्वरूप की बात कल हमने देख ली थी। और जो हमने प्रकरण यहाँ पढ़ा था 518 नंबर पेज पर, पहला पैराग्राफ, उसमें तो कह दिया था भैया षट कर्माणी दिने दिने कहा है, तो तुम ये 4 प्रकार के दान में से कोई ना कोई दान तो दो रोजाना। पैसा मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ज्ञान दान तो दो, ज्ञान की प्रेरणा तो दो। देखिए, यदि ये 4 प्रकार के दान या दान 6 आवश्यकों में है और रोजाना करने योग्य है, तो एक प्रकार से ये प्रकरण हमें यह कह रहा है कि हमें रोजाना किसी न किसी व्यक्ति को आहार कराना चाहिए। अब नहीं साहब, ये तो पॉसिबल नहीं है।
रोजाना किसी व्यक्ति को औषधि देना चाहिए, बोले इट इज़ इम्पॉसिबल। रोजाना आप किसी को अभय दान दीजिए, बोले संभव नहीं है भाई साहब। तो रोजाना किसी को ज्ञान दान दीजिए। अब देखो, आप दान देना जरूरी है, और दान 4 ही प्रकार के हैं, और षटकर्मानी दिने दिने रोजाना देना है। इसका मतलब आप ज्ञान दान रोजाना दे सकते हैं। साहब रोजाना किताबें तो नहीं बांट सकते, कोई बात नहीं, रोजाना ज्ञानियों की अनुमोदना कर सकते हो, रोज करो अनुमोदना, ये ज्ञान दान है। रोज 2 लोगों को प्रेरणा पढ़ने के लिए। रोजाना शाम के समय भोजन करते समय इस बात का विचार करो कि आज मैंने ज्ञान के साथ में जुड़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए, अभ्यास के लिए, वेद विज्ञान के लिए, प्रवचन संबंधी प्रेरणा देने के लिए मैंने आज कुछ किया या नहीं किया। रोजाना भोजन करते समय सोचिए, दिन भर में, बोले आज तो मैंने नहीं किया, तो बोले कोई बात नहीं, अभी तो शाम का समय बाकी है, भोजनोपरांत मैं जरूर किसी न किसी व्यक्ति को प्रेरणा दूंगा प्रवचन सुनने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, वेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए, सुनी हुई प्रवचन की चर्चाओं को याद करने के लिए, गाथाएं याद करने के लिए। अब कुछ ना कुछ करूंगा रोजाना, तभी तो ज्ञान दान रोजाना होगा भाई साहब। 4 प्रकार के दानों को में से हमें यदि दान भी रोजाना करना है, हमें पूजन रोजाना करना है, हमें गुरु की उपासना रोजाना करना है, देव पूजा रोज करना है, गुरु उपासना रोज करना है, स्वाध्याय रोज करना है, संयम, किसी न किसी प्रकार का संयम हमारे जीवन में रोजाना होना चाहिए, तप, षटकर्मानी, षट तप भी रोज होगा, है ना, माने इच्छाओं को रोकना, इसका नाम तप है ना। तो किसी न किसी, आज मैंने दिन भर में किसी इच्छा पर कंट्रोल किया क्या, ये तप भी रोज होगा, संयम भी रोज होगा, और दान भी रोज होगा। तो कौन सा दान रोजाना हो सकता है, तो आप सोचिए। मेरा कहने का मतलब, मुझे लगता है ये ज्ञान दान की प्रेरणा देने वाला, इससे उत्कृष्ट व्याख्यान कुछ और चर्चा कुछ हो नहीं सकती, इससे अच्छा विवरण कि ज्ञान दान आप रोज कीजिए, पढ़ाइए, बच्चों को लेकर के बैठिए, घर में लेकर के बैठिए बच्चों को, हस्बैंड वाइफ सबको लेकर के बैठिए और कुछ 4 बात सुनाइए। बच्चों को नहीं सुनाते हो, अपने बुजुर्ग दादा दादी को सुनाइए, अम्मा जी को सुनाइए, और कुछ नहीं उन्हें ज्ञान की प्रेरणा दीजिए। वज्रसेन जी साहब, नहीं कर सकते हैं अपन, बुजुर्गों को कहें, बच्चों को कहें, बच्चों को साथ में लेकर के बैठें, अरे आज हमने 4 लाइन किसी को ये तत्व ज्ञान की सिखाई या नहीं सिखाई, यही तो ज्ञान दान है। आज हमने कि लगाओ किसी को फ़ोन, अपने दोस्त को लगाओ, अपने भतीजे को लगाओ, अपने भांजों को लगाओ, अपने लगाओ किसी को भी, अपने साले साहब को लगाओ कि तुम्हें पता है नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है, कि जी आज ये मेरे को ये नमोकार मंत्र का अर्थ क्यों बता रहे हो आज आप, कि इसलिए बता रहा हूँ कि आज मैंने सुबह से किसी को ज्ञान दान नहीं दिया, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तू 4 लाइन मेरे ढंग से, मेरे माध्यम से सुन, नमोकार मंत्र का अर्थ जान, लगाओ फ़ोन, ज्ञान दान दो आप उसको, आप उसे बतलाओ तीर्थंकर 24 होते हैं, ये इतने होते हैं, 4 लाइनें, 4 बातें रोज हम किसी न किसी को तत्व ज्ञान से जोड़ेंगे, ज्ञान से जोड़ेंगे, वेद विज्ञान से जोड़ेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, किसी न किसी को कुछ न कुछ सिखाएंगे, रोजाना करेंगे, तभी तो ज्ञान दान ये रोजाना हो पाएगा। बहुत महान काम है भाई साहब, ये कोई एक आध व्यक्ति का काम नहीं है, ये रोज करने योग्य काम है। रोजाना कीजिए, रोजाना कीजिए। ये देखिए, ये रोजाना ऑनलाइन पाठशाला शुरू कर दी है, अपने पियर वालों को लेकर के, अपने ससुराल वालों को लेकर के, अपने दोस्तों को लेकर के करिए, बड़ा अच्छा है, खूब अनुमोदना है। चलिए, यदि ये दान नहीं है, जिस घर में दान नहीं दिया जाता है उस घर को आचार्यों ने शमशान तुल्य बताया है, अतः सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान देना योग्य है। ये साहब मैं नहीं दूं तो, बोले नहीं देगा तो तेरे बताते हैं, सीधी उंगली से नहीं समझ रहा है तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और क्या करें बोलो। कोई व्यक्ति सीधा सीधा नहीं मानेगा तो फिर हम उसे टेढ़ा करेंगे, क्या करेंगे। 518 नंबर पेज पर आगे यह बताते हैं कि बिना दान के मनुष्य की परभव में क्या दशा होती है। लो, या तो हमारा कहा मान लो, और यदि आप हमारा कहा नहीं मानोगे तो फिर हम कह रहे हैं
बिना दान के परभव में क्या दशा होती है, जरा उसे सुनिए। भिक्षुक धय धय बोधाय भूषण पुंसा देय धन दानम, बिन दिए मन जीवो लहवण वार वार जाचंती। क्या कह रहे हैं? हे सज्जनों, देखो पहले भव में मैं भी धनवान था। क्या क्या कह रहे हैं? हे सज्जनों, देखो पहले भव में मैं भी धनवान था, परंतु मैंने लोभ के वशीभूत दान नहीं दिया, इसलिए ऐसा दरिद्री हुआ हूँ कि अब खाने के वास्ते भी घर घर मांगता फिरता हूँ और मुझे खाने को भी नहीं मिलता है। यह अदान का फल है, अतः मेरी हालत देखकर तुम दान करना मत भूलो। ओ भिखारी कह रहा है, कल कही थी ना मैंने ये बात, प्रवीण जी चावड़ा साहब, कल ये बात कही थी ना हमने। सज्जनों से कह रहा है, कौन भिखारी कह रहा है? सज्जनों से कह रहा है, कौन व्यक्ति कह रहा है? जिस व्यक्ति को खाने के लाले पड़े हैं, जिस व्यक्ति को खाने के वास्ते कुछ नहीं मिल रहा है, जो भीख मांगता फिर रहा है, इधर उधर घर घर मांगता फिर रहा है, फिर भी खाने को नहीं मिल रहा है। बोले ये दशा क्यों हो गई है कि पिछले भव में मैं धनवान था और मैंने दान नहीं दिया। लो कौन जाने भाई साहब। इसलिए कल कही थी हमने, तरुण सागर जी महाराज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा ऐसा कड़वे प्रवचन में कही ऐसी बात, भिखारी भीख नहीं मांगता, वो तो सीख बांटता है। और कैसे सीख बांटता है ये लिखी है यहाँ सूर्य सागर जी महाराज साहब ने। वो सीख दे रहा है कि हमने पहले अच्छे काम नहीं किए, हमने पहले दान नहीं दिया, हमने पहले औरों के लिए उत्तम व्यवहार नहीं किया, आज हमारी ये दशा हो रही है। मैंने उनका तिरस्कार किया, मैं तिरस्कार करता रहा, मैं अभिमान के वशीभूत होकर के, मान के वशीभूत होकर के, घमंडी होकर के, लोभी लालची होकर के, छलदंब करते हुए मैंने दूसरों के साथ में ऐसा व्यवहार इस भाव में नहीं किया हो, पूर्व भाव में किया हो, लेकिन जो कुछ भी कार्य मेरे द्वारा ऐसा किया गया है आज उसका ही फल मुझे ऐसा मिल रहा है कि मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, मुझे घर घर जाकर के मांगना पड़ रहा है, मैं मांगता फिर रहा हूँ, भीख मांगनी पड़ रही है। आज आप हमारी ऐसी दशा नहीं है। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर पा रहे हैं, अभ्यास कर पा रहे हैं, चिंतन मनन कर पा रहे हैं, लेकिन दशा बदलते देर नहीं लगती है। आज यहाँ से जीवन पूरा होता है और कल तुरंत ऐसी जगह पर जाकर के, फुटपाथ पर जाकर के जन्म ले लेता है। सेठ जी यहाँ से मरे और मर करके फुटपाथ पर जाकर के जन्म ले लिया। लो यहाँ से मरे सेठ जी, यहाँ तो 5 उंगलियाँ घी में रहती थी और वहाँ क्या हुआ कि वहाँ तो उंगलियाँ ही नहीं है, वहाँ 5 उंगलियाँ औरों के सामने फैलाने में लगी रहती है। ऐसी दशा हो जाती है। अदान का फल है। दान की प्रेरणा देने के लिए क्या ही अच्छा कहा है। और सुनिए, दान की प्रेरणा देने के लिए लिखी है शास्त्रों की बातें उतार करके हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत की है, जरा देखिए। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे। तो वही बात आ गई ना, संस्कृत के श्लोकों के अंदर भी ये बात कह रहे हैं। याचका नैव याचन्ति, याचका याचना करने वाला, न एव नहीं ही, याचनते मांगते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे, घर घर जाकर के ज्ञान प्राप्त कराते हैं। मांगने वाले क्या काम कर रहे हैं, मांगने वाले कोई मांगते थोड़ी ना। अरे साहब मांग रहा है ना, जा करके मांग रहा है कि नहीं, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे, दीयताम दीयताम लोकेश्वदानात् फलमीदृशम। ओह, संसार में याचक लोग भिक्षा नहीं मांगते हैं, मांगने वाले भिक्षुक लोग, भिखारी लोग, दरिद्री लोग, दीनहीन लोग हाथ फैलाते हैं, भूख के मारे कटोरा लेकर के घूमते फिरते हैं, सड़कों पर मांगते फिरते हैं, कह रहे हैं, और घर घर जा कर के मांगते हैं, बैल बजा बजा करके मांगते हैं, दरवाजे पर जा करके मांगते हैं। कुछ है क्या?
भिक्षाम दे, भिक्षा दे दो मुझे, दे दो भैया दे दो, कुछ भूख लगी है, कुछ है क्या खाने के लिए, कुछ है क्या। ऐसे मांगने वाले संसार में याचक लोग भिक्षा नहीं मांगते हैं, अपितु घर घर जाकर प्रतिबोधन करते हैं। हे भगवान, घर घर जाते हैं, प्रतिबोधन करते हैं, घर घर जाकर के प्रतिबोध करते हैं, घर घर जाकर के सिखाते हैं। भैया ये उनकी बात नहीं करना, मुनिराजों की, वे मांगते नहीं हैं। मुनिराजों की जो गोचरी भामरे आदि जो प्रवृत्तियां हैं, वो तो सब लोग नवधा भक्ति पूर्वक, अरे 9 बार उनके आगे गिड़गिड़ाएं, उनके 3 चक्कर लगाए, उन्हें उच्चासन पर विराजमान करे, उन्हें उनकी पूजन करे, आओ भगत करे, भक्ति करे, तो अपने आप को धन्य महसूस करता है कि ये मुनिराज हमारे घर आ जावें आहार ग्रहण करने के लिए, वो तो अहोभाग्य मानता है। यहाँ तो भिखारी की बात कर रहे हैं, सच में यहाँ तो दीन दरिद्री भिखारी की चर्चा चल रही है। संसार में याचक लोग भिक्षा नहीं मांगते हैं, अपितु घर घर जाकर प्रतिबोधन करते हैं कि हे धनिकों, क्या प्रतिबोध कर रहे हैं, हे धनिकों दान करो, दान करो, हे धनिकों दान करो, हे धनवान लोगों दान करो। क्या करोगे इस धन को ले जा करके, कब तक रखोगे इस धन को? क्या दादा की पंक्तियां हैं, सचिन मोदी जी, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे जो पानी, और वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। मांगना नहीं पड़े सामने वाले को, दे दो, आप बिना मांगे दे दो। हे धनी को दान करो, दान करो। यदि दान नहीं करोगे तो तुमको भी मेरे समान दरिद्री बनकर भिक्षावृत्ति करनी पड़ेगी, तुम्हें भी मेरे समान करनी पड़ेगी, यही भिक्षावृत्ति करनी पड़ेगी। जैसी भिक्षावृत्ति मैं कर रहा हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, जैसी भिक्षावृत्ति मेरे द्वारा की जा रही है और तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, जैसे भीख मांगने की प्रवृत्ति मुझे करनी पड़ रही है, मजबूरी में करनी पड़ रही है, लेकिन वास्तव में मैं करना नहीं चाहता हूँ। यदि तुम भी ये नहीं करना चाहते हो तो तुम भी दान दो, दरिद्री बनकर के भिक्षावृत्ति नहीं तो तुम्हें करनी पड़ेगी। नीतिकारों ने धन की 3 व्यवस्था बताई है। नीतिकार लोग क्या कह रहे हैं, धन की व्यवस्था ही 3 है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ी होगी आप लोगों ने, देखिए लिखी है इसमें, धन के 3 ही व्यवस्थाएं हैं। दानम भोगो नाशस्ते स्त्रोगतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, दानम भोगो नाशस्ते, दान भोग और नाश 3 ही गति है। आप क्या कर सकते हैं इस धन का, आप क्या कर सकते हैं इस पैसे का, आप क्या कर सकते हैं इस संपत्ति का, भोग सामग्री जो आपको प्राप्त हुई है, आप क्या कर सकते हैं? बोले 3 ही गति है, या तो दे दो या भोग लो, और दोगे भी नहीं और भोगोगे भी नहीं तो फिर तीसरी गति होगी नियम से, जिसका नाम है नाश। नाश हो जाएगा, वो छूटना तो है ही भाई साहब। देखो भाई, भोगने की सामर्थ्य नहीं है और ले जाने की व्यवस्था नहीं है और दान देता नहीं है, क्या करें? इसकी दशा कैसी होगी? ये तो जरूरी है जितना संभव हो सके। रत्नकरण श्रावकाचार्य में इनकी व्याख्या करते हुए, इस प्रकरण की व्याख्या करते हुए सदासुख दास जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। वे सदासुख दास जी वहाँ उस प्रकरण में कहते हैं, जो व्यक्ति धन को पाकर न तो दान देता है और न ही उपभोग करता है, वो धन उसका नहीं है। क्या कहा संतोष जी साहब? जो व्यक्ति धन को पाकर न तो दान देता है और न भोगता है, तो फिर क्या करता रहता है कि जगत में देखो इन सब लोगों को संग्रह वृत्ति दिखाई देती है। संग्रह करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, जोड़ता रहता है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।